प्रणाम दोस्तों, मैं सखा इस समय रजनीशपुरम में अपने वादे अनुसार कि मैं 5 तारीख को आगे का बताऊंगा कि 11 दिसंबर को ओशो का जन्म उत्सव हम लोग किस तरीके से मनाने जा रहे हैं और क्या व्यवस्था तब तक की होगी। देखिए, आप मेरे पीछे निर्माण चलता देख रहे होंगे। मैं थोड़ा और पीछे हो जाऊंगा ताकि आप लोगों को और निर्माण दिखे। ये निर्माण चल रहा है, इधर आप देखेंगे इधर भी निर्माण चल रहा है, सब तरफ निर्माण चल रहा है। तो फाइनली बात ये है कि बाहर से आने वाले मित्रों के लिए मेरी एक छोटी सी विनती है कि अगर उन्हें अव्यवस्था के बीच भी रह पाने की थोड़ी सी कला आती है तो उनका स्वागत है, और हम अपने तरीके से मेहमान के लिए जितना करते हैं उतना करेंगे। तो वो आ सकते हैं। एक दिन का फिलहाल प्रोग्राम होगा 11 दिसंबर का, और वो चाहे एक दिन पहले आ सकते हैं, एक दिन बाद तक रुक सकते हैं, और दिन भी रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। जैसी व्यवस्था होगी उसमें वो रह सकते हैं। किसी तरीके का कोई शुल्क इसके लिए नहीं रखा गया है। और बाकी जो स्थानीय सन्यासी हैं उन सबको भी यहाँ के लिए निमंत्रण दिया जाता है कि वो रजनीशपुरम में आएँ और 11 दिसंबर का जो छोटा सा रजनीशपुरम में उत्सव होने जा रहा है ओशो के जन्मदिन पे, उसको खुशियों के साथ मनाएं। और साथ ही साथ चिंतन करेंगे हम इस दिशा के लिए कि आगे रजनीशपुरम किस तरीके से ओशो के कार्य को आगे फैलाने का कार्य करेगा। उत्सव सबने बहुत किए हैं, हमने भी किए हैं, आपने भी किए हैं। इस बार उत्सव के अलावा भी कुछ रंग देने की कोशिश होगी। हाँ, एक चीज है, कहते हैं कि कुछ नियम होते हैं जो हमें गुलाम बनाते हैं। निश्चित ही उन नियमों को हम नहीं अपनाएंगे, लेकिन कुछ नियम होते हैं जो हमारी चेतना को स्वतंत्र करने में सहायक होते हैं। तो उन नियमों में एक छोटा सा नियम होगा कि 11 तारीख को जो भी मित्र यहाँ आएंगे, चाहे वो सन्यासी हों और चाहे वो सन्यासी ना हो, चाहे वो ओशो को मानते हो या वो चाहे मुझे मानते हो, केवल इस वजह से आ रहे हो, या स्थानीय हो या केवल गांव के क्यों ना हो, क्योंकि मेरा ये वीडियो गांव के भी मित्र सुनेंगे, गांव के ही क्यों ना हो, कम से कम उस दिन के लिए ये नियम है कि मैरून वस्त्रों में ही प्रवेश होगा। मैरून वस्त्र एकदम आवश्यक रहेंगे। सफेद वस्त्रों की कोई बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद व्हाइट रोब यहाँ उस समय हो पाए नहीं हो पाए, मैं नहीं जानता। उस समय की स्थिति में देखेंगे। फिलहाल उत्सव होगा और उसको जिस ढंग से भी मनाएंगे। तो पूरे दिन का प्रोग्राम है। ज़्यादा अगर किसी को जानकारी चाहिए है तो समय की जानकारी ऊपर डाल दी जाएगी। इस समय लगभग सुबह से ही रात तक रहेगा, तो उसके लिए भी चिंता ना करें। सुबह आप चाहे 5 बजे आ जाएं, 6 बजे आ जाएं, 7 बजे आ जाएं। मैं तो एक दिन पहले से यहाँ उपस्थित रहूँगा। हाँ, व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति ये सोच बना के ना आए कि बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत काउंसलिंग या वैसी चीज़ें उन दिनों होंगी। हाँ, रजनीशपुरम में भविष्य में क्या योजनाएं हैं, इसके संबंध में आप सबके विचार लिए जाएंगे। मैं अपने विचार कम कहने में उत्सुक होऊंगा, आप सबकी बातें सुनने में ज़्यादा उत्सुक होऊंगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मुझसे और रजनीशपुरम से क्या अपेक्षाएं हैं। साथ ही साथ आपके पास कुछ क्षमताएं भी होंगी कि आप उस जगत के लिए कुछ कर सकें। आपके पास आर्टिस्टिक वे होगा, आप कुछ और क्रिएटिविटी करते होंगे, तो वो भी आप बता सकते हैं कि मैं उस जगत में इस तरीके की क्रिएटिविटी करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी एक विचार होगा, मंथन किया जाएगा कि उसमें क्या सहयोग किया जा सकता है। तो फिलहाल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने 8 सितंबर को यहाँ पे निर्माण कार्य आरंभ किया था, उस दौरान मैंने बोला था कि 11 सितंबर को हम यहाँ शुरुआत कर देंगे, ओपनिंग कर देंगे 11 दिसंबर को। लेकिन मैंने जैसे लास्ट वीडियो में कहा, काम बहुत बड़ा है, आप खुद ही देख रहे हैं। तो इतना सा काम इतनी कम समय में भी हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो आगे कितने दिनों में पूरा होगा और कैसा क्या, वो बाद में मैं बात करूँगा। आज फिलहाल इतना ही। 11 दिसंबर के लिए 11 दिसंबर 2023, ये इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो पड़ा होता है तो कई बार लोग अगले साल देख लेंगे, वो भी यही समझेंगे। तो ये 11 दिसंबर 2023 के लिए वीडियो है, 11 दिसंबर। तो प्रणाम।